हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2022 के हम लोग मॉडल सेट को देखेंगे, जो आपके 2022 एग्जाम में आने वाले पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने पॉलिटेक्निक पर बहुत सारे वीडियो बना लिया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। कौन ऐसी है जो सदिश राशि है? आपका ऑप्शन है कार्य, द्रव्यमान, ऊर्जा और विस्थापन। तो इसमें से कौन है सदिश राशि है? तो आपका जो है आपका विस्थापन जो हो जाएगा यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्य जो है आपका सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान भी सदिश राशि नहीं है और ऊर्जा भी सदिश राशि नहीं है। आपका विस्थापन जो आपका सदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान कितना होगा। तो देखिए दिए गए दूरी समय ग्राफ जो आपका फिगर दिया गया, इसमें चाल का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 सेकंड में कितना 8 मीटर चला है, फिर 2 सेकंड में कितना चला है 16 मीटर चला है, और 3 सेकंड में कितना चला है 24 मीटर चला है। तो देखने का अनुपात समान है, मतलब एक समान चाल है। तो आपका चाल के क्या पता चले कि आपका 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में 8 मीटर चल रहा है। आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 3 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी। 3 सेकंड बाद हम लोग को उसकी चाल निकालना है। तो हम लोग पहले इसका काल देखिए। इसका दिया आपका अंतिम वेग कितना दिया आपका 40 दिया है, प्रारंभिक वेग कितना दिया है 0 दिया है, और यहाँ पे देखिए त्वरण कितना दिया है 4 दिया है, और समय 3 सेकंड दिया है। तो देखिए हम लोग इसका फार्मूला लगा सकते हैं। आपका वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस में 2s होता है। तो देखिए इसका अंतिम वेग कितना है। तो अंतिम वेग इसका दिया है आपका 40 मीटर 40 दिया है, और प्रारंभिक वेग कितना है 0 है। तो लगा सकते हैं आप यहाँ पे 40 है तो 40 गुणे 40 करेंगे, मतलब 40 के स्क्वायर करेंगे बटा 2 है, गुणे आपका त्वरण कितना है 4 है। हम लोग का निकालना है, पहले दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकाले s। तो देखिए यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 से हम काट सकते हैं, 4 दहिया 40 हो जाएगा। फिर 2 से 5 बार हम काट सकते हैं। इस तरह आपका एस बराबर कितना आ गया 40 बचे 200। एस बराबर दूरी बराबर आपका 200 आ गया। तो हम लोग इसका चाल निकालना है। तो हम लोग चाल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना निकाले हम लोग 200 निकाले हैं, और समय कितना है 3 सेकंड। तो इस तरह काटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 66.23 66 बटा 23 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन में इसका ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड आपका वेग का एसआई मात्रक होता है। त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई एक कार 5 ग्राम की गोली में लक्ष्य में प्रवेश करने के लिए 0.01 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल कितना होगा। तो इसके द्वारा आरोपित बल आपको निकालने के लिए पहले आपका त्वरण निकालना होगा। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। त्वरण निकालिएगा आपका, तो त्वरण का मान जो आपका कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 आने के बाद उसके बाद आप निकालिएगा ए बराबर एम ए निकालिएगा। आपका द्रव्यमान यहाँ पे दिया ही गया है। यहाँ पे 5 ग्राम दिया गया, त्वरण का मान आपसे निकल गया। तो इस तरह आप निकालिएगा तो आपका 50 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो आपका बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी असंतुलित पिंड द्वारा बल उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि देखिए त्वरण हम लोग क्या नहीं जानते, हम लोग जानते हैं कि त्वरण जो आपका बल के समानुपाती है, एफ समानुपाती है। तो वही हम लोग लिख देते हैं एफ समानुपाती ए, इसलिए एफ बराबर क्या होता है एम ए आ जाता है यहाँ से। तो वही हो गया त्वरण आपके बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। तो देखिए किसी गतिशील पिंड का हम लोग वेग आधा करेंगे तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। वो कैसे, तो हम लोग जानते हैं संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग होता है पी बराबर होता है एम भी। संवेग पी बराबर क्या होता है एम भी होता है। तो देखिए यहाँ पे वेग यहाँ पे क्या हो समानुपाती हो रहा है। तो वेग को आधा करिएगा 1/2 करिएगा तो आपका संवेग भी आधा हो रहा है कि नहीं। तो वही हो गया आपका जो है किसी पिंड का अगर वेग को आधा करिएगा तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से क्या होता है। तो आपका गति घर्षण बल होता है आपके चरम घर्षण बल से छोटा होता है। ऑप्शन में इसका बी है। गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी पिंड को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया जाता है। यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकंड में पार करती है तो खिड़की के द्वारा उत्पन्न त्वरण खिड़की के ऊपर आने में कितना ऊपर है। वो आपका करने का मतलब वस्तु खिड़की से कितना ऊपर है। तो आपका जो है 19.6 मीटर। आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है। तो देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होता है ना, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब कि वस्तु के द्रव्यमान कुछ भी हो, उसका पलायन वेग सेम ही होता है। मतलब पृथ्वी के पर पलायन वेग कितना होता है, तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर तो आप यहाँ से ये भी पता चल गया कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, तो 2.37 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.44 मीटर है तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुरुत्वीय नियतांक 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए, आपको पृथ्वी का द्रव्यमान आपको पता ही होगा 6 × 10⁻24 होता है। अगर आप चाहें इसका द्रव्यमान निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। F बराबर होगा m1 इंटू F बराबर हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर से लगाइएगा फार्मूला, तो आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको पता ही होगा डायरेक्ट कि पृथ्वी के द्रव्यमान जो यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है एकदम परफेक्ट दिया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 होता है, एकदम सही है। अब पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। यह भी एकदम परफेक्ट आंकड़ा है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 6400 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। और देखिए, हम लोग जानते हैं बड़का जी का मान कितना होता है, तो 6.67 मतलब 6.7 × 10⁻11 होता है। और इसका मात्रक भी पूछ सकता है, तो आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी स्थान पर सौरक लोलक की लंबाई 1 मीटर और उसके दोलन काल का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं उसका आवर्तकाल दिया है, तो आवर्तकाल से गुरुत्वीय त्वरण निकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर होता है 2π इंटू √L/G। क्या होता है, L/G। तो यहाँ पे G का मान निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है रूट से हट जाएगा, तो आपको स्क्वायर करेंगे तो फिर आप G का मान आप निकालिएगा, तो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को H और 2H ऊंचाई पर रखा गया है, उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड है, उसको ऊंचाई H और 2H ऊंचाई पर रखा गया, तो उसकी स्थिति ऊर्जा भी 1:2 होगी। वो कैसे, हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh, फिर mgh। तो वहाँ पे द्रव्यमान यहाँ पे H रखेंगे तो H होगा, 2H रखेंगे तो 1:2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन में इसका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कैसी होती है, तो आपको जो कमानीदार घड़ी होती है उसमें संचित ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कमानीदार घड़ी में आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति 450 हर्ट्ज है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला जो आपका C बराबर होता है n लैम्डा, C कहिए V कहिए, तो आपका हो जाएगा। C मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रकाश की चाल हो गया। और हम लोग क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालता है। C बराबर हम लोग C/n कर सकते हैं, लैम्डा बराबर लैम्डा बराबर C/n कर दिया। तो C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद नीचे जो आपका जो आवृत्ति दिया वो रख देंगे, तो आप रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आवृत्ति कितना है, 450 × 10 किलोहर्ट्ज, तो 10⁻3 कर देंगे। ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻3 यहाँ पे घर जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 450, यहाँ पे एक और दो जीरो हटा सकते हैं, तो यहाँ पे करिएगा तो और 2 कम हो जाएगा। तो कितना मान के चलिए यहीं पे हटा लेते हैं। 3 × 10⁸ है, तो रहने देते हैं। फिर आपका 4.5 कहिएगा, 4.5 × 10⁻ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो 10⁻3 बचेगा, तो 10⁻3 है, तो 10⁻, यहाँ पे दूध दे दीजिए। 10⁻, यहाँ पे दूध दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 बटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5 × 10⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको काटिएगा तो आपका 6.6 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड मीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगे जो आपका अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन में हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो आपका अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन में हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछा जाए कि प्रकाश तरंगे कैसे होती है, तो प्रकाश तरंगे जो आपका अनुप्रस्थ होती है, लेकिन ध्वनि तरंगे जो आपका अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि कारण क्या है, तो हम लोग का प्रतिध्वनि कारण जो है ध्वनि का परावर्तन होता है, प्रतिध्वनि कारण। और आपसे हम लोग से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारी दूरी अवरोध से कितनी होनी चाहिए, तो अवरोध से कम जो आपका 17 मीटर होनी चाहिए हमारी दूरी अवरोध से, तभी हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। आप प्रतिध्वनि को हम लोग इको बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए आप ऑप्शन में बी देखिए, कार्य और ऊष्मा के संबंध जो आपका सही है वो कैसे, क्योंकि देखिए कार्य के सही मतलब क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा के सही मतलब जूल होता है। कार्य का बीमा क्या होता है, ml2 T-2, और उसके बाद ऊष्मा का बीमा ml2 T-2। मतलब कहने का मतलब कार्य और ऊष्मा आपस में संबंध है, उसका मात्रा का बीमा सेम होता है और इसीलिए संबंध है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऊष्मा के सही मात्रक है। आपका ऊष्मा के सही मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा के सही मात्रक जूल होता है। आपका ऑप्शन में हो जाएगा ऊष्मा के सही मात्रक जूल होता है। आपका ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, किस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होता है? तो हम लोग जानते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस कहिए तो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए, आपका जो ताप होता है आपका समान होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री ताप जो है फ़ारेनहाइट सेल्सियस पर समान होता है। आपका ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्राप्त नहीं बनाए जा सकते, क्यों? ठोस पदार्थ का उपयोग कर हम लोग थर्मामीटर नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रति डिग्री सेल्सियस ताप से ठोस पदार्थ की लंबाई में बहुत ही कम परिवर्तन होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम ठोस पदार्थ का उपयोग करके थर्मामीटर बनाएंगे तो क्या वो आपका आपका जो टेम्परेचर नाप पाएगा? नहीं नाप पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तापमान जो है कम है, तो उसके क्या होगा? तापमान जो आपका क्या होता है बहुत कम, मान लीजिए आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पारा ऊपर चढ़ जाता है। अगर वही ठोस रहता है तो चढ़ता नहीं, चढ़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लंबाई में परिवर्तन नहीं होता। इस कारण जो है हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 100 ग्राम पानी का ताप जब 5 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितनी ऊष्मा लगेगी? तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस का पानी का जो तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक जब ले जाएंगे तो आपका 37,800 जूल ऊर्जा खर्च हो जाएगी। ऑप्शन में बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वाष्प के द्रवण में होता है। वाष्प के द्रवण में होता है, कहने का मतलब है कि वाष्प का जब संघनन होता है, कहने का मतलब जब वाष्प जो है द्रव रूप में बदलता है तो क्या होता है? तो वाष्प जब द्रव रूप में बदलता है ना, तो उसका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या है कि जब वाष्प रूप में रहता है तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा होता है, तो उसको द्रव में बदलने के लिए ठंडा होना पड़ेगा, तो वही होगा आपको ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पेट्रोल इंजन को दी गई ऊष्मा की लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा जो आपके यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो हम लोग पेट्रोल इंजन को दी गई जो ऊष्मा होती है ना, आपका 25% जो आपका जो है तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कहने का मतलब है कि अब जो इसकी दक्षता पूछा जा रहा है, तो पेट्रोल की दक्षता कितनी होती है? तो आपका 25% होती है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार हो गया कि आपके पेट्रोल इंजन की दक्षता वही हो गई। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब कि हम लोग 1 लीटर पेट्रोल डाले तो उसका कितना परसेंट हम लोग उसके यूज में ला लिए? तो हम लोग 25% यूज में ला पाते हैं, बाकी सब जो है वेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव, पोल मतलब क्या होता है? पोल इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी क्या होता है? ध्रुव होता है। अगर अवतल दर्पण अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम लोग जानते हैं, पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण इस तरह होता है। यहाँ पे कह वस्तु कहाँ है? फोकस हो गया, ध्रुव हो गया। ध्रुव के बीच में रखिएगा तो वस्तु कहाँ बनेगा? तो आपका जो दर्पण के पीछे बनेगा। आपका ऑप्शन मतलब डी हो जाएगा, वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाले लेंस कौन से? मानव नेत्र जो हम लोग निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका एक ट्रिक भी है याद करने का। अवतल, अनिल, अनिल याद रखिएगा आप तो याद हो जाएगा। देखिए, अनिल, अनिल, अनिल से आपका क्या होगा? अ मतलब क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया, और नी मतलब क्या? निकट दृष्टि दोष। अगर आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको अवतल लेंस लगाना है, तो आप याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लगाना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वही याद हो गया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको अवतल लेंस लगाना होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो हम लोग माइक्रोफोन होता है, उसमें जो हम लोग ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रोफोन में हम लोग ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन का एम मतलब होता है मैग्निफिकेशन। आवर्धन मतलब होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? 30 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कहिए या वस्तु की ऊंचाई कहिए, या प्रतिबिंब दूरी कहिए या वस्तु दूरी, सेम चीज़ है। ठीक है, आपका जगह 30 है, बटा 10 करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1.1 वोल्ट वाले सेल से आपका 15 ओम धारा जुड़ा है, तो उसे धारा का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं आपका V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो V का मान कितना है आपका? 1.5 है। प्रतिरोध कितना है? आप बटा में जाएगा 15, तो काटेगा तो 0.1 हो जाएगा। ऑप्शन हम इसका हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।